लाखों ही जन बने उदासी, वन में अलख जगाते हैं। लाखों ही जन बने उदासी, वन में अलख जगाते हैं। अगर आप इस संसार को देखें, लाखों लाखों का मानव परिवार अपने घर से बाहर नाना प्रकार के वेश बना करके, चाहे साधु का, फकीर का, सन्यासी का, योगी का, अपने परिवार से, अपने घर से दूरी बनाए हुआ है। और इसके पीछे उसके मन में एक लालसा, एक डर, एक भय हमारे समाज में फैला हुआ है। किसी को जीवन की मुक्ति करनी है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को परमात्मा जानना है। नाना प्रकार के आप देखेंगे तो मकसद आज के जो साधु, संत, फकीर, सन्यासी, आप जब हम उनसे बात करते हैं तो यही नाना प्रकार के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं कि हम इसलिए अपने घर परिवार को त्याग दिए हैं, जंगलों में, वनों में, पंडालों में, नाना प्रकार के स्थानों पे रह रहे हैं। मकसद क्या है? किसी को संत बनना है, किसी को महापुरुष बनना है, किसी को सन्यासी बनना है, किसी को ज्ञानी बनना है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को मुक्ति पानी है, किसी को आत्मा का जानकारी करनी है, किसी को परमात्मा की जानकारी करनी है, किसी को इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर होना है, किसी को अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाना है, किसी को ये डर है कि कहीं हमसे पाप न हो जाए, ये डर है कि कोई मुझसे गलती न हो जाए, कहीं मैं समाज में रहूंगा, परिवार में रहूंगा तो मैं धार्मिक नहीं बन पाऊंगा, नाना प्रकार की मोह माया में फंस जाऊंगा। तो आप देखेंगे तो किसी न किसी डर, भय के कारण आज मानव परिवार, लाखों लाखों का मानव परिवार, अभी देखिए कुछ महाकुंभ या कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं तो वहां पर आप पाएंगे कि लाखों लाखों का आज हमारा मानव परिवार इन गतिविधियों में व्यस्त है। एक न भूला, दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार।
अधिकतर संसार के लोग इस भ्रम में है। ये भ्रम हमारे मनों में कहीं पैदा हो गया है, पाप का, पुण्य का, मोक्ष का, मुक्ति का। आप देखेंगे मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, नाना प्रकार के धार्मिक गतिविधियों में आज मानव आपको दिख जाए। क्यों मंदिर जा रहा है, क्यों मस्जिद जा रहा है, क्यों गुरुद्वारे जा रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहा है, क्यों अर्चना कर रहा है? किसी से आप बात करिए तो हर आदमी का अपना अपना जवाब। कोई इसलिए संगत जाता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है कि उसको माता पिता जाते हैं, माता पिता कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, हमें रीति को फॉलो करना है, रीति रिवाज है, मेरे संस्कार हैं। कोई मकसद नहीं। सुबह उठते ही मंदिर का घंटा बजाने चाहिए। क्यों? मेरे पूर्व करते चले आ रहे, हम भी करते चले आ रहे। कोई थोड़ा दूसरा उत्तर भी देता है, नहीं नहीं, मुझे तो शांति होती है, मुझे प्रभु परमात्मा का वंदना करना चाहिए। यह हमारे धार्मिक पुस्तकें बताती है। हम धार्मिक पुस्तकों का आधार लेकर के ये मान्यताएं बना बैठे हैं कि हमें पूजा करना है, पाठ करना है, प्रार्थना करना है, भगवान की स्तुति करना है। कभी विचार नहीं आया कि ये धार्मिक पुस्तकों को लिखने वाला जो समुदाय है, उसने क्यों लिखा, क्या उसका मकसद था। कभी हम विचार नहीं करते। किसी समाज में आज लाखों लाखों मानव परिवार है जो पूजा नहीं करता है, वंदना नहीं करता है, प्रार्थनाएं नहीं करता है, मंदिर मस्जिद नहीं जाता है। क्या उसका जीवन नहीं चल रहा है? क्या केवल हमारे भारत के लोग जिस तरह से धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, कोई राम को, अल्लाह को, कृष्ण को प्रार्थनाओं के रूप में, पूजा के रूप में, अर्चना के रूप में, पाठ के रूप में, योग साधना के रूप में व्यस्त है? क्या इनसे हमारा जीवन, हम अपने अपने जीवन में पूछें, अपने अपने जीवन में या जीवन का मूल्यांकन करें। क्या आज मैं मंदिर गया तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन, क्या कुछ प्राप्ति हुआ, क्या कुछ हासिल हुआ, या क्या नुकसान हुआ? हमारे समय का नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, बुद्धि का नुकसान हुआ, या इसमें वृद्धि हुई, हमारे जीवन में विकास हुआ, हमारे जीवन की उन्नति हुई? कभी हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं
बस किए चले जा रहे हैं। इसीलिए वाणी भी एक दो लोगों की बातें नहीं कर रही। लाखों ही जन बने उदासी, बन में अलख जगाते हैं। घर बार छोड़ करके, परिवार बच्चे छोड़ करके, रिश्तेदार जिम्मेदारियां छोड़ करके कोई मंदिरों में बैठा है, कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई गुरुद्वारे में बैठा है, कोई चर्च में बैठा है, कोई जंगलों में बैठा है, कोई मठों पे बैठा है। ये वो कौन से आत्मा, परमात्मा, धर्म, पाप, पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं? अपने घर में है, वो जिम्मेदारियां है, जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। जैसे हम अपने घर में रोजी, बिजनेस, काम धंधा करते हैं, आप कहीं भी जाएं, जंगलों में जाएं, क्या आपको खाना नहीं खाना चाहिए? क्या आपको नहाना धोना, बिजनेस, बिस्तर ये नहीं चाहिए? वही गतिविधियां आप देखेंगे आज के टेक्नोलॉजी युग में। नाना प्रकार के सोशल मीडिया पे ऐसे दृश्य भरे हुए हैं कि जो साधु हैं, संत हैं, फकीर हैं, वही दिनचर्या की जिंदगी, सुबह उठ के मांगना, खाना बनाना, खाना, लगे हुए हैं। वो कौन सी ऐसी अवस्था है जो आप अपने घर में रह करके, परिवार में रह करके, वो कौन सी धार्मिक गतिविधियां हैं जो आपको घर में रह करके, परिवार में रह करके आप नहीं कर पाते? घर परिवार में आपको खाना भी मिल जाता है, वस्त्र भी मिल जाते हैं, जगह भी मिल जाता है। आपके परिवार में, सगे संबंधी में एक खूबसूरत माहौल, सुंदर माहौल मिलता है, जहां आपका उचित समय आपके पास है चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, विचार करना, जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको जानना चाहते हो। बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आता है, ये कहानियों में दास पढ़ता है। इसकी कितनी सच्चाई है ये तो दास नहीं कहेगा, लेकिन जो हमारा इतिहास है, अगर इतिहास में देखें तो जो भारत का इतिहास में जो सबसे जो एक कहानी आती है महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की पत्नी का एक दृष्टांत आता है कि वो बुद्ध से पूछती है कि वो कौन से ज्ञान की प्राप्ति आपको करनी थी, या जो हुई है वो इस घर में, इस महल में परिवार के साथ नहीं हो सकती थी। इस कहानी पे नहीं जाते हैं कि इसकी सत्यता क्या है, ये कहानी घटी थी कि नहीं घटी थी। बस कहानी ऐसा कहती है कि
जो भी सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सबके लिए सत्य है, वो तो हर जगह मौजूद। सत्य, ज्ञान, जानकारी आप जहां पे हैं वहीं पे उपलब्ध है। विद्या आप जहां पे हैं वहीं पे उपलब्ध है। हम जानना तो चाहें, हम पाना तो चाहें, हम प्रश्न तो करें, हम चिंतन तो करें। बहुत सारे धार्मिक पुरुष संत हमारे इस धरती पर हुए, जिन्होंने अपने घर में रहते हुए अपना जीवन के सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जो सत्य कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, उनका उचित समझ, जानकारी, इसको अध्यात्म कहा जाता है, प्राप्त की। संत कबीर का नाम लीजिए, संत रैदास का नाम लीजिए। अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपना रोजी रोटी काम करते हुए उन्होंने इस उपलब्धियों को हासिल किया, जिसको ज्ञान कहा जाता है, जिसको समझ कहा जाता है। आपको समझ के लिए घर को त्यागना नहीं है, वनों में जाना नहीं है, गेरुए कपड़े पहनना नहीं है। ये फिर एक उलझन हो जाती है, एक फिर बंधन हो जाता है। एक बंधन को छोड़ा नहीं। आप देखेंगे जो हमारे आज के साधु फकीर संत महात्मा सन्यासी हैं, ये बहाना बनाते हैं कि घर, माता पिता, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार एक बंधन है। इस बंधन में हम सत्य को, संसार के सच्चाई को, संसार के हकीकत को शायद हम नहीं जान पाए। अगर ध्यान से देखें तो एक बंधन को छोड़ते हैं, जिसको वो कह रहे हैं, जिसको साधु फकीर जो सन्यासी हैं, जिसको ये मान रहे हैं कि मेरा जो परिवार है, जिसमें पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, समाज है, जिम्मेदारियां हैं, जिसको बंधन मान करके वो जंगल में जाते हैं, मठों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। आप विचार करें, क्या वहां पर जा करके क्या उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं? क्योंकि ये जीवन सत्य है, जिसमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, निद्रा चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए आपको समाज के साथ ही रहना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप अपना घर परिवार में सब व्यवस्थाएं थी छोड़ करके आप वनों में चले गए, जंगल में चले गए, मठों में चले गए, तो क्या वहां पर उस मठ में आपके गुरु के रूप में, चेले के रूप में, मित्र के रूप में वही दिनचर्या फिर शुरू? चलो भीख मांग के, भिक्षा मांग के चावल लाओ, दाल लाओ, रोटी लाओ,
उसको पकाओ, उसको खाओ, बिस्तर की व्यवस्था करो, मांग के लाओ। तो ये सारी गतिविधियां फिर करते हो तुम, वो मठों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के, जंगलों में जाकर के, फिर वो रिश्ता बनाते हो, गुरु का, शिष्य का, चेला का, भिक्षा मांगने का रिश्ता बनाते हो। क्योंकि जीवन है, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, निद्रा चाहिए, घर की व्यवस्था करते हो, झोपड़ी की व्यवस्था करते हो, उसमें मित्रों का अब मित्र बदल जाते हैं। यहाँ मित्र मेरे दोस्त होते थे, वहां मित्र आपके कोई गुरु हैं, कोई चेला है, कोई सगे संबंधी हैं। तो एक बंधन को छोड़े, जिसको बंधन मानते हैं, और दूसरे बंधन में फिर पड़ जाते। इसीलिए आजकल के जो साधु, फकीर, संत, महात्मा, सन्यासी, योगी, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। क्योंकि घर छोड़ने के बाद भी वो उन्हीं कामों में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। जीवन है, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, बिस्तर चाहिए, निद्रा चाहिए। और ये आपको खाना समाज से मिलता है, कपड़े समाज से मिलते हैं, बिस्तर समाज से मिलते हैं। समाज, आप ये तो नहीं करोगे कि जंगल चले गए तो खाने के लिए आप चावल, दाल, गेहूं, आटा, रोटी कहाँ से लाओगे? फिर समाज का सहारा लेना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा। कपड़े कहाँ से लाओगे? फिर समाज का सहारा लेना पड़ेगा। कपड़े मांगोगे, गेरुआ वस्त्र कहाँ से पहनोगे? तो इन सच्चाइयों को नहीं देखते हैं। और फिर आप देखते हैं ना लोगों के जीवन को, जो ये सो कॉल्ड संत, फकीर, पुजारी, साधु बने बैठे हैं, अपने आप को परिवार से, समाज से अलग करके ऊंचा मानने लगते हैं। अपने आप से, अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए, हमने मोह माया त्याग दिया है, मैं जंगलों वनों में रहता। इससे क्या उपलब्धि कर लिया? तो लोगों से दूरियां बना ली। एक लोगों से दूरियां बनाई, दूसरे से दूरियां जोड़ ली। इसमें उपलब्धि क्या हासिल हुई? कई लोग मिल जाते हैं, कहते हैं मुझे परमात्मा, आत्मा, धर्म की जानकारी हो गई। आप उनसे एक बार बैठ के पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, आपसे ज्यादा उनको भी कोई ज्ञान नहीं। जिस परमात्मा की बात करते हैं, जिस आत्मा की बात करते हैं, जिस पाप पुण्य की बात करते हैं, जितना ज्ञान आपको है उतना ही उनको है। कोई साधु फकीर दावे कर देता है कि हमको परमात्मा का बोध हो गया है। आप एक बार बैठ के पूछ दीजिए उससे, बताओ परमात्मा कहाँ है? नहीं बता पाएगा। कैसा है? नहीं बता पाएगा। और बड़ी विडंबना है, ये कह सकते हैं चतुराई है। ऐसे ऐसे चतुर व्यक्तियों ने परिभाषा रच दिया कि आप परमात्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को सुन नहीं सकते, परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। तो ये हमारे, और ये व्यक्ति कौन कहता है? तो ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार बने बैठे।
जो धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी आलसियत को छुपा रहे हैं। वो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। जो मंदिरों में बैठ करके मुफ्त का खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, ऐशो आराम मिल रहा है, इसको बरकरार रखने के लिए उन्हीं ने ये गाथाएं भी रच दी कि हम घर परिवार में रहने वाले लोग क्या समझेंगे आध्यात्मिकता को, हम लायक नहीं, आप मोह माया में रहते हो, घर परिवार में रहते हो, तुमको कैसे परमात्मा की समझ होगी, तुमको कैसे आत्मा का बोध होगा, तुम नास्तिक हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये परमात्मा तो अनंत सुखों की खान है, ये परमात्मा तो बिरले बिरले को समझ में आता है। एक बार भी ये आम जनमानस जो है खाली एक प्रश्न कर देता है, जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको जानते हो, उसको देखा है, वो कहाँ रहता है, कैसे पैदा होता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ है। हर प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन चतुराई है। चतुराई क्या है? अरे तुम नास्तिक हो, तुम अधर्मी हो, ऐसे प्रश्न परमात्मा के लिए पूछते हो? परमात्मा ऐसे लोगों को नहीं दिखता है। परमात्मा अजर है, अजन्मा है, अनंत है। ये ऐसी ऐसी बातें आपको कहेंगे कि तुम्हारी इन आंखों से नहीं दिख सकता, तुम्हारे ज्ञान इंद्रियों से नहीं दिख सकता। तुम न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न सूंघ सकते हो, न महसूस कर सकते हो। एक बार इसी पे आम जनमानस फिर प्रश्न कर देता है, तो ये परिभाषाएं क्या हमारे ऊपर लागू होती हैं कि मैं देख नहीं सकता हूं, मैं सुन नहीं सकता हूं, मैं जान नहीं सकता हूं? जो मेरे पास पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, यही तो आपके पास भी है गुरु। साधु फकीर, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है कि जब मैं नहीं जान सकता हूं तो तुमने कहां से जान लिया? तुम कौन सी आंखों से देख लिए? तुम किन ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर लिए? इन साधु फकीर के पास कोई जवाब, केवल चतुराई है कि मैं सिद्ध हूं, मैं मोह माया से दूर हूं, मैं घर परिवार से दूर रहता हूं। ये केवल केवल गप है, केवल केवल अनसाइंटिफिक बातें हैं, केवल अपने चतुराई को छिपाने के लिए, अपने काम चोरी से बचने के लिए मेहनत मजदूरी इंसान नहीं करना चाहता। ये धर्म के नाम पे दास अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है। जो इतने बड़े बड़े मंदिर मठाधीश बने बैठे हैं, इनसे हमारे समाज में एक रत्ती भर डेवलपमेंट, विकास, उन्नति नहीं होता। सर्वे सर्वा जो एक सो कॉल्ड जो धार्मिक पुजारी लोग हैं, इनका जो समुदाय है, ये अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार कर रखा है, जिससे इनका पेट पालन, बच्चे, घर द्वार चल रहा है। काम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते। ये सिर्फ धूर्तता है। और हम जो मानव परिवार साधारण जान है, कहीं न कहीं इन चतुर बातों में
धूर्त की बातों में, धूर्त की बातों को समझ नहीं पाते हैं। जो लोभ का, लालच का, डर का, भय का ऐसा प्रोपगंडा फैला दिया है कि जो आम जनमानस है, कहीं न कहीं इनकी बातों पर विश्वास कर जाता है। और यही कारण है कि आज लाखों लाखों का हमारा मानव जन समाज जो है इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मठों पे जाता है। और इन जाने की वजह से उनका बिजनेस मंदिरों के नाम पे चले जा रहा है। आज तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन सच्चाई मानिए, सिर्फ एक समुदाय, एक जात के लोगों का ये बिजनेस चल गया है, जिससे उनका हर परिवार जीवन चल रहा है। और हम जो साधारण जनमानव परिवार है, इनकी चतुराइयों को नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा है? कमी है ज्ञान की, कमी है समझ की, कमी है जागरूकता की, कमी है प्रश्न खड़ा करने। आज जो हमारा मानव जन समाज है, शिक्षित के नाम पे शिक्षित तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रश्न करने की क्षमता नहीं डेवलप हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जो ये शिक्षा के नाम पर विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, इनमें पढ़ाने वाला भी वही जो एक समुदाय है, जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ऊंचे बन के जो बैठा पड़ा है, हर पद पे, हर पोस्ट पे यही समुदाय आपको दिखेगा। और इसके कारण जो विद्या आज हमारा भारत का मानव समाज ले रहा है, उस विद्या में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो एक शिक्षित व्यक्ति ये प्रश्न कर दे कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है। क्या कोई सबूत है, कोई प्रामाणिकता है? आत्मा क्या है, कोई प्रूफ है? अगर जिस दिन जो मानव परिवार इस प्रश्न को मात्र खड़ा कर देता है, उसके जीवन में ये धर्म का जो भ्रम है, जो पाप पुण्य का भ्रम है, ढह जाता है। और एक पूर्ण मानव की तरह जीवन में वैज्ञानिक सोच को अपनाते हुए जीवन सहजता, सरलता के साथ व्यतीत करता है। आज मेरा जीवन जो इस अवस्था पे, जो आज जो मेरा मानव परिवार का जीवन जिस अवस्था पे आज है, इसके पीछे, इसके कारण हमारे धार्मिक गतिविधियां नहीं है। धर्म से कोई विकास नहीं हुआ है, जाति मजहब से कोई विकास नहीं हुआ है, पाप पुण्य से कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, उन्नति हुई है तो केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक गतिविधियों से। तो क्यों ना जो आज लाखों लाखों सालों से हमारा मानव समाज इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, उसके जो पीछे उसका जो मूलभूत आधार है, उस वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक गतिविधियां है। वैज्ञानिक अर्थात प्रश्न करना, शोध करना, प्रैक्टिकल करना, केवल सुनना सुनाना नहीं। तो क्यों ना हम अपने
बच्चों को, अपने आप को, मानव परिवार, मानव समाज को ये सोच पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें कि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता जगे, जो जागरूकता जगे। वो मात्र केवल स्कूली पढ़ाई से नहीं आती। आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उनको पढ़ने से हमें लगता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो गए, लेकिन केवल स्कूल के किताबों को पढ़ने से कोई व्यक्ति ज्ञानी या जागरूकता को नहीं हासिल करता, क्योंकि ये हमारा जो विद्या का सिस्टम है, जो स्कूली सिस्टम है, कितने सालों से चला आ रहा है। क्यों नहीं हम अपने समाज में जागरूकता को ला पाए? केवल स्कूली सिस्टम से, स्कूली प्रथा से जागरूकता नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति जागरूक हुआ है तो उसने कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा पढ़ाई, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ ट्रैक से किया है। आज जो भी समाज में हमारे बुद्धिजीवी महापुरुष हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने स्कूली सिस्टम से थोड़ा सा हट करके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने का, प्रश्न करने का जज्बा जगाया। तो हम अपने बच्चों को यही प्रोत्साहन करें कि हमारे अंदर ये प्रश्न खड़ा करने की जज्बा आ जाए और हम इस बात को सोच पाएं कि केवल मात्र जागरूकता से ही जीवन सुधरता है, और जागरूकता आती है वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक दृष्टि से, और ये दृष्टि, सोच को पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, इनसे कोई भी जीवन का विकास संभव नहीं। इससे केवल और केवल हमारे जीवन में जो संभावनाएं विकास की हैं, जो आज वैज्ञानिक सोच से विकास हो रहा है, उसमें मात्र केवल रुकावट का कारण है। ये धार्मिक गतिविधियां हैं, पाप पुण्य हैं, अच्छे बुरे हैं, केवल और केवल आज मानव परिवार का जो विकास हो रहा है उसमें विकास की गति को धीमा करने का कारण बना हुआ है। अगर इस समाज में, अगर ये अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ पाठ के नाम पर जो समय की बर्बादी होती है, जो धन की बर्बादी होती है, जो बहुमूल्य हमारे मानव समाज जो एक अच्छा काम कर सकता था, एक उन्नति दे सकता था, एक ग्रोथ दे सकता था, उसका बहुमूल्य समय इन धार्मिक गतिविधियों में बहाया जा रहा है। उस एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है, जिससे आज हमारा ग्रोथ, जो मानव का विकास और उन्नत हो सकता था। जिस दिन हमारा मानव समाज ये समझ जाएगा, ये पंडित, पुजारी, मंदिर, मस्जिद मात्र केवल मेरे जीवन के ग्रोथ को धीमी करने का कारण है। आज हम, हमारा मानव समाज और विकसित हो सकता है और जागरूकता को प्राप्त कर सकता था, लेकिन कुछ चंद
जो मानव समाज है, जो ग्रुप है, समुदाय है, सो कॉल्ड कहिए, जो पंडित पुजारी के लोग हैं, जिस समुदाय के लोग हैं, इनकी ये धूर्तता, इनकी ये चालबाजी, जिनके वजह से आज ये धार्मिक गतिविधियों में आज हमारा मानव परिवार लिप्त है। सो कॉल अपने आप को बड़ा पुण्य मानते हैं। तो दास यही बात कहना चाहेगा कि ये जो गतिविधियां आपको हैं मंदिरों, मस्जिदों, पंडित पुजारियों के रूप में, इनसे जितना हम जल्दी जागरूक हो जाएं, सत्य को जाने, सत्य अर्थात ज्ञान, सत्य अर्थात अवेयरनेस, सत्य अर्थात जागरूकता। अगर हम सत्य को जान जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, जागरूकता होने से सत्य का भी बोध होता है। सत्य को जानते ही ये जो धार्मिक कर्म कांड है, अंधविश्वास है, ये जो भ्रम है, ये टूट जाता है। जैसे ही जागरूकता आती है, सत्य का बोध होता है, ये भ्रम जो है टूट जाएगा। ये भ्रम है, आध्यात्मिकता भ्रम है, पूजा पाठ भ्रम है, पाप पुण्य भ्रम है। और ये भ्रम पैदा किया गया है जानबूझ करके कुछ समाज के चंद धूर्त लोग जो हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को अपर मानते हैं, पंडित पुजारी मानते हैं, धर्म के ठेकेदार मानते हैं, सिर्फ इनकी चालबाजियां। और इन चालबाजियों में, इनकी धूर्तता में आज मेरा जो मानव जन परिवार है, जो साधारणतः नॉर्मल लोग हैं, वो फंस गए हैं। और इनसे, इनको बाहर निकालने के लिए हमें इन्हें यही प्रेरणा देनी चाहिए कि हम जागरूक हो जाएं, हम सत्य को जानें, हम फैक्ट को चेकिंग करें, हम सत्यता को जानें, जो कहा जा रहा है उसको चेक करें। हमारे अंदर चेक करने की, सत्य को जानने की, सत्य को प्रामाणिकता पहचान करने की वो ललक खत्म हो गई। बस यही आशा करता है कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये सोच दें। ये तो जो आज का मानव परिवार है शायद नहीं बदल पा रहा है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चों के रूप में, जो युवा के रूप में हैं, शायद हम इनको ये प्रेरणा दे पाए कि वो फैक्ट चेकिंग कर पाए, सत्यता को जान पाए, बिना जाने किसी को माने नहीं, बिना फैक्ट चेकिंग किए, बिना सच्चाई को जाने उसको करे नहीं। और फैक्ट, सच्चाई मात्र मात्र जागरूकता से आ जाए, प्रश्न खड़े करने से आ जाएगी, प्रश्न पूछने से आ जाएगी। हमारे बच्चों में, हमारे युवा में वो बेसिक से बेसिक प्रश्न करने का जज्बा खड़ा हो जाए, जिसपे हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारा मानव परिवार है, कभी सोच नहीं सकता है कि सो कॉल्ड जो हमारे धार्मिक लोगों ने भगवान का नाम रच दिया है, भगवान राम, कृष्ण, लक्ष्मण, जीसस, ये केवल मात्र एक कहानियां हैं, केवल मात्र एक लोगों को बेवकूफ बनाने का कारण है। आपने देखा है आज इतने सालों में हमारे साइंटिफिक, हमारे वैज्ञानिक सोच में कोई प्रार्थना, कोई राम, कृष्ण, अल्लाह, शिव कोई प्रमाणित हुए? जो है नहीं, उनकी प्रामाणिकता नहीं हो सकती। अगर ये होते, इनकी सबूत, इनकी प्रामाणिकता हो जाती। ये केवल और केवल कुछ चंद लोगों का, चंद समुदाय का एक प्रोपोगेंडा है, जिसे वो अपने जीवन में काम चोरी को छुपाए चले जा रहे हैं। दास इन्हीं बातों से इस बात को समराइज करने का प्रयास करेगा कि जो हमारा लाखों लाखों का मानव परिवार है,
वो जागरूक हो जाए, वो सत्य को जाने, जागरूकता को हासिल करे। जागरूकता ही जीवन को सही मायने में विकासशील, उन्नतिशील, आनंदशील, सरलता को प्राप्त कराती है। तो हम सब जागरूक हो जाएं, सत्य को जानें, सत्य के साथ ही अपने जीवन को चलते चले जाएं।